गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो बेटा आज हमारा सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आज एक डेमो लेक्चर है। ये डेमो लेक्चर बेटा आपको अच्छी तरह देखना है, समझना है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि सर आपने जो लेक्चर पढ़ा है हमें पूरा समझ में आ गया। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं लेक्चर को शुरुआत करता हूं और सबसे पहले जो मैं टॉपिक आपका चालू कर रहा हूं वो टॉपिक है आपका हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको नाम यहाँ पे दिख रहा होगा, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। सर ये जो चैप्टर है ये हमें फाउंडेशन में था क्या? तो बेटा ये आपको फाउंडेशन में नहीं था। ये आपको फाउंडेशन में क्या 11th में भी नहीं था, 12th में भी नहीं था और बीकॉम में बहुत ही छोटे लेवल पे ये कंसेप्ट आपको देके रखा है और इंटर में हमें बहुत बड़े लेवल पे ये कंसेप्ट हमें अच्छी तरह पढ़ना है। ठीक है, तो मैं अभी डायरेक्टली ये चैप्टर चालू कर रहा हूं, अच्छी तरह आप समझो। सर इंटर में हमें ये जो चैप्टर है वो कितने मार्क्स का आ सकता है? तो बेटा मेरे हिसाब से ये आपको 6 to 7 मार्क्स के लिए आ जाएगा एग्जाम में। कितने मार्क्स के लिए? 6 to 7 मार्क्स के लिए। बहुत बड़े मार्क्स है बेटा ये। 6 to 7 मार्क्स आपके एग्जाम में ये पूरा चैप्टर आ सकता है। ठीक है सर, ये चैप्टर डिफिकल्ट है क्या? तो बेटा ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं बोल सकता मैं, लेकिन अगर आपने पहले से ये चैप्टर के बारे में समझा नहीं, पढ़ा नहीं, तो बेटा डिफिकल्ट लग सकता है। ठीक है, तो मैं चालू कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाना चाहता हूं कि ये चैप्टर में आखिर हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताओ अगर मुझे कोई भी असेट परचेस करनी है, क्या परचेस करनी है? मुझे कोई भी असेट परचेस करनी है, तो मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है कि मैं वो असेट परचेस कर सकता हूं? एक तो मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए कैश बेसिस, हाँ या ना? कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? कैश बेसिस। हाँ सर, आप कैश दे दो या ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो या चेक दे दो, आप बैंक थ्रू या कैश से आप वो चीज परचेस कर सकते हो। या फिर मेरे पास एक ऑप्शन होना चाहिए क्रेडिट बेसिस। कौन सा ऑप्शन बेटा? क्रेडिट, उधारी पे मैं वो चीज खरीद लूं। देखो अच्छी तरह समझो, मैंने पूछा आपको कि मेरे पास अगर मुझे कोई परचेज करनी है, मान लेते हैं मुझे क्या परचेज करनी है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे परचेज करनी है मान लो एक बाइक। क्या परचेज करनी है बेटा? एक बाइक परचेज करनी है। तो मुझे बाइक परचेज करने के लिए शोरूम में जाना पड़ेगा। शोरूम में जाने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं जेब से पैसा निकालूं या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूं, यानी कि आपका कैश बेसिस। या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है, मैं उनको बोलूं मुझे उधारी पर चाहिए, या फिर मैं बैंक से लोन ले लूं, बराबर। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने आ गए? सर ये तो हमने फाउंडेशन में भी पढ़ा था, आपने फाउंडेशन में भी ये चीज पढ़ाई थी। हाँ बेटा मैंने पढ़ाई थी। अब आप इंटर में ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो बेटा इंटर में हमें इसके आगे पढ़ना है। सर क्रेडिट बेसिस में भी क्या दो चीजें होती है? तो हाँ, क्रेडिट बेसिस में भी आपको दो चीजें समझ में आएंगी। सर कौन कौन सी है? तो सबसे पहला आता है आपका इंस्टॉलमेंट। पहला कौन सा है बेटा? इंस्टॉलमेंट बेसिस। हाँ, पहला आपका आता है इंस्टॉलमेंट बेसिस और दूसरा आपका है हायर परचेस बेसिस। हायर परचेस बेसिस, यस। इसका मतलब सर अब हम सीएमए इंटर लेवल की पढ़ाई चालू कर रहे हैं और सीएमए इंटर में हम क्रेडिट बेसिस में दो चीजें हम पहली बार पढ़ रहे हैं, जैसे कि पहला नाम है इंस्टॉलमेंट और दूसरा नाम है बेटा हायर परचेस। तो इंस्टॉलमेंट बेसिस क्या होता है सर और हायर परचेस बेसिस क्या होता है? तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, मुझे बताओ क्या आपने कभी कोई भी असेट खरीदी, जैसे कि बाइक कभी खरीदी आपने या आपने आपके फैमिली मेंबर ने? तो आपने एक चीज देखा होगा, अगर उन्होंने लोन किया है, उन्होंने क्या किया है बेटा? लोन किया। तो मुझे बताओ क्या बाइक की जो प्राइस है, बाइक की जो प्राइस है वो मान लो 2 लाख है। कितनी प्राइस है? 2 लाख। हाँ सर ये बात बराबर है आपकी, 2 लाख प्राइस है मान लो। अगर मुझे यही चीज कैश बेसिस से खरीदनी हो तो मुझे क्या 2 लाख की गाड़ी 2 लाख में मिल जाएगी? हाँ सर आपको 2 लाख की गाड़ी 2 लाख में मिल जाएगी। लेकिन अगर मुझे मान लो बाइक परचेस करनी है, लेकिन मेरे पास कैश बेसिस का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मुझे फिर भी बाइक चाहिए, तो क्या मैं क्रेडिट बेसिस पे परचेस कर सकता हूं? तो आंसर इज यस। मैं क्रेडिट बेसिस पे परचेस कर सकता हूं। तो मान लो मैं अगर क्रेडिट बेसिस पे परचेस करने जाऊं तो 2 लाख तो गाड़ी का हो गया, चलो ये तो बराबर है। क्या मुझे बताओ, मुझे प्लस इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। 2 लाख की गाड़ी मुझे 2 लाख में नहीं मिल सकती क्रेडिट बेसिस में, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 2 लाख की गाड़ी है और 40,000 का मान लो क्या है? इंटरेस्ट। ओके सर, अब मुझे गाड़ी कितने की मिलेगी?
सर आपको गाड़ी मिलेगी 2,40,000 की। क्या यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर, क्रेडिट बेसिस में जाएंगे तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा और हमें 2,40,000 की गाड़ी मिल जाएगी। अब मैं आपको इसके आगे बता रहा हूं कि जो मैंने यहां पे लिखा है इंस्टॉलमेंट बेसिस और हायर परचेज बेसिस, इसका मतलब क्या है? तो मुझे बताओ, 2,40,000 की अगर मुझे गाड़ी खरीदनी है तो सबसे पहले मुझे डाउन पेमेंट करना पड़ता है। कौन सा पेमेंट करना पड़ता है? डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट का मतलब पता है आपको? अगर मैं कोई भी असेट खरीदता हूं तो मुझे सबसे पहले कुछ पैसा देना पड़ता है। कुछ पैसा दूंगा, उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट, और बाकी का पैसा ईएमआई में हफ्ते में चला जाएगा। बराबर? मैं उसके कितने भी हफ्ते करके वो पैसा तो आगे दे सकता हूं। अब मान लेते हैं यहां पे 2,40,000 का क्या हुआ है बेटा? आपकी बाइक की प्राइस आपकी विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी लगा दिया मैंने। मान लो इसमें से मैंने 40,000 का डाउन पेमेंट कर दिया। कितने का डाउन पेमेंट कर दिया बेटा? 40,000। अब गाड़ी की कीमत कितनी बची मेरे पास? 2 लाख। क्या मुझे अभी भी देना है शॉपकीपर को? 2 लाख देना है? हाँ सर, आपको 2 लाख देना है। तो मैंने क्या कर दिया, ये 2 लाख को है ना इंस्टॉलमेंट यानी कि हफ्ते में कर दिया। जैसे कि मान लो मैंने किया होगा 4 हफ्ते में 50,000, 50,000 एंड 50,000, 50,000, इस तरह से मान लो मैंने उनको इंस्टॉलमेंट में बेसिस पे कर दिया। ठीक है सर, आपने यहां पे लिखा इंस्टॉलमेंट बेसिस, आपने यहां पे लिखा हायर परचेज बेसिस, तो ये सारी चीजें क्या सेम रहेगी? तो हाँ, दोनों में आप जो पेमेंट करोगे वो सेम ही है। दोनों में जो आप पेमेंट करोगे वो सेम ही है, लेकिन सर फिर डिफरेंस क्या है इन दोनों में? तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है, अगर आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कोई भी चीज परचेज करते हो, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे अगर कोई भी चीज परचेज करते हो, तो बेटा आपको याद करना कि ओनरशिप जो है आपके पास, ओनरशिप जो है उस असेट की ओनरशिप, जिस दिन आप डाउन पेमेंट करोगे, जिस दिन आप डाउन पेमेंट करोगे उसी दिन बेटा, उसी दिन आपके पास ओनरशिप आ जाएगी। उसी दिन क्या आ जाएगी बेटा? ओनरशिप आपके पास आ जाएगी। और सर अगर मैं मान लो हायर परचेज बेसिस करता हूं तो क्या होगा? तो हायर परचेज में जिस दिन आप ये लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे, जिस दिन आप ये लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे उस दिन आपके पास ओनरशिप। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या देखा हमने? अगर मैं इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करता हूं तो सबसे पहले अगर इंस्टॉलमेंट बेसिस है तो जिस दिन डाउन पेमेंट करूंगा उस दिन ओनरशिप आ गई। और अगर मैं हायर परचेज बेसिस पे आ जाता हूं तो जिस दिन मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, आखिरी हफ्ता पे करूंगा, उस दिन मेरे पास ओनरशिप है ना बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपको लॉजिक, मैं यहां पे लॉजिक बता ही नहीं रहा हूं, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि ये डिफरेंस था सबसे बड़ा वाला। बराबर? अब सर हमें एग्जाम में क्या करना है? हमें एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे बताओ ना। ओके बेटा, तो सबसे पहले ना, सबसे पहले आप अब मेरे साथ लिखना चालू करोगे, आप मेरे साथ लिखना चालू करोगे। सबसे पहले मैंने लिखा यहां पे परचेस, सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा परचेस। मान लो मैंने परचेस में लिखा बाइक, ठीक है, परचेस में बाइक लिखा, इस तरह का मैंने कॉलम किया। अब बेटा मैं जो लिख रहा हूं पहले पूरा लिख लेता हूं, अच्छी तरह आप अपने आप समझ जाओगे, क्योंकि मुझे जो समझाना था मैंने वो समझा दिया। अब पहला है कैश बेसिस, दूसरा है क्रेडिट बेसिस। राइटिंग बेटा मैं बहुत अच्छी तरह निकाल रहा हूं, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे राइटिंग के हिसाब से बोल सकते हो कि सर हमें राइटिंग समझ में नहीं आ रही, अच्छी तरह करवा दो। ठीक है, अभी के लिए मैं लिख लेता हूं। फिर दूसरा, मान लो बाइक की प्राइस है 2 लाख, तो मुझे कैश बेसिस में 2 लाख की गाड़ी 2 लाख की पड़ेगी। क्रेडिट बेसिस में क्या हो जाएगा? क्रेडिट बेसिस में सर 2 लाख की गाड़ी प्लस मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्लस मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट कितना था हमारे पास? मान लो 40,000। ठीक है, अब इसकी प्राइस कितनी हो गई? ₹2,40,000, 2,40,000। फिर अब आगे क्या? तो आगे मैंने आपको इसके आगे बताया। सर हमें भी ऐसे बनाना है? तो हाँ बेटा, कुछ अलग से नहीं बनाना है, जो मैं करवाऊंगा वही करना है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। इंस्टॉलमेंट बेसिस और दूसरा हायर परचेस बेसिस। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने पहला पॉइंट लिखवाया यहां पे, इन दिस केस, इन दिस केस ownership, in this case ownership of the asset, ownership of the asset is transfer, is transfer of
डाउन पेमेंट, जिस दिन डाउन पेमेंट हो जाएगा उसी दिन आपके पास ओनरशिप आ जाएगी। और यही अगर मैं हायर परचेस की बात करूं तो इन दिस केस ownership of the asset is transfer at the time of payment of last installment, जो कि मैंने आपको बोला था जिस दिन मैं आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करूंगा उस दिन क्या हो जाएगा बेटा, ओनरशिप हायर परचेस के बेसिस में अपने पास आ जाएगी। फिर एक और पॉइंट लिख दो, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर मान लो कुछ डिफॉल्ट हो जाता है, सर इसका मीनिंग ये लिख देता हूं उसके बाद समझाता हूं। ओके, इन केस ऑफ डिफॉल्ट गुड्स कैन नॉट बी रिपोज्ड, यहां पे लिखो इन केस ऑफ डिफॉल्ट गुड्स कैन बी reposed, amount paid till now will be forfeited by the seller, तो बेटा सुनो, ये मैंने यहां पे लिख दिया, थोड़ा मैं साइड में आ जाता हूं, आप उसको एक स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, ठीक है। ये यहां पे मैं साइड में हट गया, आप स्क्रीनशॉट ले लो, और यहां पे भी मैं यहां से चालू किया था, हमने यहां से चालू किया था, ठीक है। मैं साइड में हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे सर थोड़ा और समझाओ, हमें और जानना है। ओके बेटा, तो समझो, हमें ये तो पता चल गया ओनरशिप कब आएगी, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे जिस दिन डाउन पेमेंट किया उस दिन आएगी, हायर परचेस बेसिस पे जिस दिन लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उस दिन आएगी। सर मान लो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे जो हम ईएमआई पे कर रहे हैं, अगर गलती हो गई हमने ईएमआई पे नहीं किया तो क्या, तो बेटा जिस भी शॉपकीपर से आपने वो चीज खरीदी है वो आप पे केस कर सकता है बाकी का पैसा निकालने के लिए। एग्जाम्पल मान लो मिस्टर ए, कौन है बेटा, मिस्टर ए ने बाइक बेची, क्या बेची बेटा, बाइक बोला है मैंने, क्या बोला है, बाइक बेची। किसको बेची बाइक, मान लो मिस्टर बी को बेची। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बाइक बेची और मान लेते हैं क्रेडिट बेसिस पे बेची, और क्रेडिट बेसिस में भी कौन सा बेस, इंस्टॉलमेंट बेस पे बेची, ठीक है, इस बेसिस पे बेची। मान लो 4 ईएमआई थे, 4 ईएमआई थे, पहला पे किया, दूसरा पे किया, तीसरा भी पे किया, लेकिन चौथा पे नहीं कर रहा है मिस्टर बी, चौथा ईएमआई पे नहीं कर रहा है। अगर चौथा ईएमआई पे नहीं कर रहा है तो जो मिस्टर ए है उसके पास क्या राइट होगा, क्या वो बाइक वापस लेके जाएगा, तो ना इंस्टॉलमेंट बेसिस पे वो वाला राइट नहीं है, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे राइट है कि मिस्टर ए मिस्टर बी के ऊपर केस कर दे, क्या कर दे बेटा, केस कर दे, और कोर्ट में जाके लड़े कि बेटा मुझे मेरा पैसा दे दो, जो भी पेंडिंग पैसा है वो, हाँ इतना कर सकता है। फिर केस जीतने के बाद जो भी पैसा है मिस्टर बी उसको वापस दे देगा। यही चीज अगर मैं आपको हायर परचेस के बेसिस पे बात करूं, मिस्टर ए ने बाइक सेल की थी मिस्टर बी को, मिस्टर बी ने ये क्रेडिट बेसिस पे खरीदा था हायर परचेस पे। अब क्या राइट है, तो बेटा सबसे पहले तो डाउन पेमेंट भी हो गया, ओनरशिप आई क्या, नहीं आई हायर परचेस में, लास्ट ईएमआई पे आएगी, पहला पे किया, दूसरा पे किया, तीसरा पे, लास्ट वाला पे ही नहीं कर रहा है। तो अब मिस्टर ए के पास कौन सा राइट है, तो मिस्टर ए के पास राइट है कि ये जो बाइक बेची है ना, ये बाइक अपने साथ घर पे लेके चले जाए, मिस्टर ए खींच के घर पे लेके चला जाएगा बाइक। सर ये जो 3 पेमेंट किए उसका क्या, कुछ फायदा नहीं बेटा, उसका कोई लेना देना नहीं है, जब तक आप ये पेमेंट नहीं करते तब तक बाइक आपको नहीं मिलेगी। बहुत ही सीधे साधे लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया कि हायर परचेस बेसिस क्या होता है, इंस्टॉलमेंट परचेस बेसिस क्या होता है, ठीक है। तो ये है आपका
यहां पे सीएमए इंटर का मैं अभी ये चैप्टर यहां से चालू करूं। समझ में आ गया इंस्टॉलमेंट बेसिस क्या होता है, हायर परचेज बेसिस क्या होता है। और ध्यान से अगर आप आपके चैप्टर का नाम पढ़ो, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट, हायर परचेज, एक मिनट बेटा, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, ये नाम है आपका, ठीक है। तो ये हो गया। अब सर मान लो, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूं। अब मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो एक कार खरीदनी है। क्या खरीदनी है बेटा? कार खरीदनी है। कार खरीदना है मुझे, तो कार खरीदने के लिए मैंने, आप लोग, अब आप सब ओनर्स हो, आप कार बेचने वाले हो, आप सब सेलर्स हो, ठीक है। तो आप ये कार, आपके पास दो ऑप्शन है, एक कैश, दूसरा क्रेडिट। तो जिसके पास कैश है उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो डायरेक्ट आपको पैसा देके कार लेके चला जाएगा। लेकिन मान लो जो क्रेडिट वाला है, तो आपके पास दो ऑप्शन आ गए, एक आ गया इंस्टॉलमेंट बेसिस, एक आ गया हायर परचेज बेसिस। तो क्वेश्चन यहां पे रेज होता है, तो आप कौन से बेसिस पे आपकी कार सेल करोगे, इंस्टॉलमेंट पे या हायर पे? इंस्टॉलमेंट पे या हायर, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंटर में भी आया था। तो क्या करना चाहिए सर? तो बेटा सबसे पहले तो डायरेक्टली हम यहां पे ऐसा नहीं बोल सकते कि इंस्टॉलमेंट पे बेचो या हायर परचेज पे बेचो, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते। पहले सोचेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो उसके लिए जो हमें इंटर में आंसर लिखना पड़ता है, इंटर में जो आंसर लिखना पड़ता है, वो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले वापस मैं एक चीज आपके सामने लिख रहा हूं, तो वो आप अच्छी तरह समझो वो क्या है। सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं, इफ फॉलोइंग, if following conditions, if following conditions are satisfied, if following conditions are satisfied, नीचे जो भी मैं कंडीशन दे रहा हूं अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो, पहला, इफ इज प्रेफरेबल टू सेल गुड्स ऑन हायर परचेस बेस। अब बेटा मैंने आपको बोला कि अगर किसी ने भी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ लिया, तो सबसे पहले उसको ऐसे मत बोल देना, नहीं मैं इंस्टॉलमेंट पे बेचूंगा, नहीं मैं हायर पे बेचूंगा। सबसे पहले उसको कुछ सवाल पूछो, कुछ कंडीशंस लगा देना। अगर मान लो हायर परचेज बेसिस के लिए कौन से कंडीशंस है, अगर ये तीनों कंडीशन आ जाते तो आप हायर परचेज पे बेचो। अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है, तो बेटा डायरेक्टली आप इंस्टॉलमेंट पे बेचो। बता, इसीलिए तो आपको बोला है सीएमए इंटर मतलब क्या, उस लेवल पे आपको आंसर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन लिखता हूं मैं यहां पे, पहली कंडीशन, सच गुड्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, such goods cannot be destroyed very easily, such goods cannot be destroyed very easily, आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए। दूसरा, such goods कैन बी इंश्योर्ड होने चाहिए, इंश्योरेंस निकल उसका होना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सच गुड्स शुड हैव रीसेल वैल्यू, उनकी रीसेल वैल्यू होनी चाहिए। ये अगर तीनों कंडीशन है उस गुड्स में, उस असेट में, तो बेटा हायर परचेज बेसिस पे बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर नहीं है तो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे बेचो। समझ में आया? आगे जैसे कि सर ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं इन तीनों के लिए, तो बेटा जैसे कि आपकी कार हो गई, इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होती वो। कार का इंश्योरेंस होता है, हाँ, कार हम रीसेल भी तो कर सकते हैं ना, बराबर। कार, बाइक, हाउस, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। अब आगे अगर मान लो, इफ above condition, if above conditions are not satisfied, it is preferable, it is preferable to sell
गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, इंस्टॉलमेंट बेसिस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे कौन से गुड्स होंगे, सारे घर पे काम करने वाले गुड्स ना, मुझे बताओ मैंने क्या बोला, ऐसे गुड्स जो इन तीनों कंडीशन में नहीं आ रहे, ऐसे गुड्स अगर आपके पास है तो बेटा उनको इंस्टॉलमेंट पे बेचो। जैसे कि कौन सा, जैसे कि घर में काम होने वाले एसी, फ्रिज, टीवी। मान लो अगर मैं टीवी खरीद के लेके आ गया, टीवी खरीद के लेके आ गया, मेरे बच्चे ने वहां पे उस टीवी पे ही तोड़ दिया, मान लो मेरे बच्चे ने टीवी, तो क्या मुझे बताओ मैं क्या करूं, पैसा तो मैं दूंगा नहीं, तो तुम लोग क्या करोगे, वो टीवी लेके जाओगे, क्या करोगे तुम टूटे हुए टीवी का। उससे अच्छा इंस्टॉलमेंट बेसिस परचेज मुझे सेल किया होता तो क्या आप मुझ पे केस कर सकते थे? हाँ, समझ में अच्छी तरह, ठीक है। अब यहां पे एग्जांपल लिख लो, कौन कौन से हैं, हाउस होल्ड ड्यूरेबल गुड्स, एग्जांपल कौन से, एसी, फ्रिज, टीवी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सर ये जो आपने लिखवाया, क्या ये हमें एग्जाम में लिखना है? तो बेटा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। एक ऐसे आपको केस स्टडी देके रखी थी कि आप लोग सारे सेलर हो, ओके, और आपको एक असेट देके रखी है और आपको पूछा है कि आप वो असेट कौन से बेसिस पे बेचोगे, सेल पे बेचोगे, इंस्टॉलमेंट पे या हायर परचेस पे। तो बहुत सारे बच्चों ने वहां पे इंस्टॉलमेंट लिखा, कुछ बच्चों ने हायर लिखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा वैसे थोड़ा ना था वो, अगर आप उसको इस तरह से आंसर लिख के भेजते, तो इस तरह से मैंने जो अभी लिखा है सेम टू सेम यही अगर आप वहां पे आंसर लिखोगे तो अब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सर ये कितने मार्क्स का था? बेटा ये 6 मार्क्स का था। आपने बचपन में देखा होगा 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2-2 पेज लिखने पड़ते हैं, इंटर में ऐसा नहीं होता है, जितना पूछा है उसका आंसर दो। अब हमने कितना अच्छा आंसर लिखा, अगर कंडीशन लगा दी हमने, अगर ये 3 कंडीशन है, कौन कौन सी कंडीशन है यहाँ पे, डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए इजीली, इंश्योरेंस होना चाहिए उसका, रीसेल होनी चाहिए वो चीज, अगर वैसे गुड्स है उनको सेल करेंगे तो बेटा हायर परचेस पे बेचो। ऐसे गुड्स नहीं है, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है, तो बेटा उनको इंस्टॉलमेंट पे बेचो। ये है आपका प्रॉपर आंसर, तब जाके आपको 6 मार्क्स मिलेंगे उससे, बराबर। तो डेमो लेक्चर के लिए आज मैंने आपको इतना पढ़ाया, कल भी डेमो लेक्चर होगा, ठीक है, इसकी लिंक आ जाएगी बेटा फिलहाल के लिए आप, ठीक है, इसका भी डेमो। अब इसके आगे क्या पढ़ना है, तो इसके आगे ये पढ़ना है कि हायर परचेज बेसिस पे कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ना है, किस तरह उनको अकाउंटिंग में लेके आना है, किस तरह से ईएमआई की अमाउंट निकाली है। बेटा इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने आपको बस इतना समझा दिया, एक आपकी जो अंदर सीए में इंटर को लेके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेके जो भी डर होगा वो मैंने आपको, ठीक है। जितना मैं लिखा होगा, जो मैं नोट्स यहाँ पे आपको लिख के दूंगा वही आप आपके नोटबुक में लिखो बस, कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो मॉड्यूल है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूं स्पेशली। आप लिखोगे तो इससे देखो क्या फायदा होगा, आप लिख रहे हो तो आपके हाथ के नीचे से एक बार चला गया, मैं पढ़ा रहा हूं आप देख रहे हो, एक बार वो रीडिंग हो गई, और जब आपको जब भी मर्जी हो आप आपकी नोटबुक ओपन करो, उसको पढ़ो, हो गया, फिर खत्म ना बात, और क्या चाहिए, ये सुनो, ठीक है। तो बेटा इसकी लिंक आपको आ जाएगी, और कुछ भी आपको डाउट हो तो मैंने कल नंबर देके रखे, कल वीडियो में आप उन नंबर पे कांटेक्ट करो, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं कल, बाय बाय।